आज संभल और मेरठ में प्रशासन ने पीस कमेटीज की मीटिंग में साफ साफ कह दिया कि किसी को भी सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चूंकि परसों रमजान का आखिरी जुमा है, फिर 30 मार्च से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, उसके बाद ईद होगी, इसलिए प्रशासन शहरों के सेंसिटिव इलाकों में पीस कमेटीज की मीटिंग कर रहा है। संभल में आज हुई पीस कमेटी की मीटिंग में संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा, एएसपी श्रीश चंद्र जोशी और सीओ अनुज चौधरी शामिल हुए। अफसरों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रशासन की तरफ से त्योहारों पर हर संभव मदद की जाएगी, यानी बिजली की सप्लाई बिना रुकावट जारी रहेगी, लेकिन शांति बनी रहे, कहीं कोई विवाद ना हो, इसकी जिम्मेदारी आम लोगों को लेनी होगी। लोग नियमों का पालन करें, कानून न तोड़ें, तो किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। संभल के एएसपी ने कहा, ईद के दिन मुस्लिम भाइयों को इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि ईद की नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाए, सड़कों को जाम न किया जाए, घरों की छतों पर भी नमाजी इकट्ठे ना हो। एएसपी श्रीश चंद्र ने कहा, ये सारे नियम कई साल से लागू हैं, लेकिन इनका सख्ती से पालन हो, कोई कोताही ना हो, इसलिए प्रशासन ने मुस्लिम समाज के लोगों के सामने स्थिति साफ कर दी। पीस कमेटी की बैठक की गई है, जिसमें सभी पक्षों के लोग एवं सदस्यगण मौजूद रहे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि कहीं भी नमाज रोड पर अदा नहीं की जाएगी। परंपरागत रूप से नमाज जिन मस्जिदों एवं ईदगाहों में होती है वहीं पर अदा की जाएगी। परिसर के बाहर कहीं भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। छतों पर भी अनावश्यक रूप से लोग इकट्ठे नहीं होंगे, न ही नमाज पढ़ेंगे। साथ ही लाउड स्पीकर भी अनावश्यक रूप से नहीं बजाए जाएंगे, यह भी सुनिश्चित किया गया है। इसके बाद अपने बयानों को लेकर चर्चा में आने वाले संभल के सीओ अनुज चौधरी बोले। उन्होंने कहा, होली के मौके पर उनकी बात लोगों को बुरी लगी थी, लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। अनुज चौधरी ने कहा कि अगर मुसलमान ईद की सेवैयां हिंदुओं को खिलाना चाहते हैं तो उन्हें भी होली की गुंजियां खानी होगी। भाईचारा सिर्फ एक समुदाय के हाथ आगे बढ़ाने से नहीं होगा, ताली दोनों हाथ से बजती है। यही उद्देश्य रहता है हमेशा, अगर भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो आप सब विश्वास के साथ रहें, भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खावा ये तो दोनों पक्ष खावे। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर धर्म, हर मजहब के लोगों को अपने पर्व, अपने त्योहार मनाने की पूरी छूट है। यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ योगी ने यह भी कहा कि सनातन ने हमेशा सबको सुरक्षा दी है, सबकी भलाई के लिए काम किया है, लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो हो रहा है, जिस तरह से हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, उससे सावधान रहने की जरूरत भी है। होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। दुनिया की सबसे प्राचीनतम धर्म और संस्कृति है सनातन धर्म। दुनिया की कोई जाति, मत और मजहब नहीं है जिसको उसकी विपत्ति के समय सनातन धर्मावलंबियों ने शरण न दी हो, उसके संरक्षण के लिए उसको हर प्रकार से फलने फूलने के लिए अवसर न प्रदान किया हो। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, इस सनातन वाक्य है। दुनिया के अंदर कोई बोलता है इस भाव के साथ। सनातन धर्मावलंबी ने हमेशा काम किया है
और आज भी उदाहरण देखने को मिल सकता है कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। इसके बाद योगी ने संभल की बात की। योगी ने कहा कि संभल सनातन का पौराणिक नगर रहा है। बाहर से आए आक्रमणकारियों ने संभल से सनातन के निशान मिटाए, उन निशानों को फिर से खोजा जा रहा है। संभल के प्राचीन स्वरूप को फिर से लौटाया जा रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? योगी ने कहा अगर किसी ने किसी की जमीन पर कब्जा किया है तो उस कब्जे को तो खाली कराना ही होगा। संभल में ही 65 निकाल रहे हैं आप, तो फिर 65 नहीं, वहां 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहां कहां हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। कितने मस्जिद फिर निकलेंगे? मस्जिद, देखिए सवाल मस्जिद का नहीं है, जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाए गई कोई भी इबादत गृह ये खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। पर आप तो कानून के दायरे में रहकर, हम कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठा? नहीं, मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। तो अयोध्या, काशी, अब फिर मथुरा भी, और कितने और? आप मुझे बताइए, सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए, ट्रैफिक जाम न किया जाए, ये नियम कायदे कोई नए नहीं हैं। पर यूपी में कई जगह ऐसी हैं जहां कोई इनकी परवाह नहीं करता था। लेकिन बदले हुए माहौल में ज्यादातर मुस्लिम भाई मानते हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिना बात के तकरार की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इन नियमों का पालन प्यार से समझा बुझाकर किया जा सकता है। मेरठ में एसपी को यह कहने की क्या जरूरत थी कि इस बार अगर पुलिस केस दर्ज हुआ तो न नया पासपोर्ट बन पाएगा और न ही हथियार का लाइसेंस मिल पाएगा। जो काम सीधे रास्ते से हो सकता है उसके लिए उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? इन अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ की बात सुननी चाहिए, जिन्होंने कहा कि यूपी में हिंदू और मुसलमान दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं, दोनों के पास बराबर के अधिकार हैं और अच्छा होगा कि यह बात ग्राउंड पर भी नजर आए।